हाय दोस्तों, आज फिर एक और कहानी के साथ तैयार है आपका स्टोरी संसार। आज की कहानी है बीवी हो तो ऐसी। हमारे समाज में साफ है, बेटा कुछ नहीं करता तो शादी कर दो। लेकिन शादी के बाद क्या होता है? परेशान करके रख दिया है इस लड़के ने मुझे समझ नहीं आता। आखिर करूँ तो क्या करूँ? भाभी आप एक काम क्यों नहीं करती? करण की शादी क्यों नहीं करवा देती? शादी के बाद तो हर लड़का वैसे ही सुधर जाता है, जिम्मेदारियों का बोझ जो आ जाता है सर पर। बात तो तू वैसे सही कह रही है, लेकिन कौन लड़की शादी करेगी इस बेरोजगार से? वैसे बात तो तू सही कह रही है, शादी हो जाए तो कम से कम हमारा सर दर्द तो खत्म हो। फिर तो वही जाने जिसका ये दामाद बनेगा। आखिरकार उसका दामाद होगा ये, पालना तो पड़ेगा ही। वैसे भाभी आप कहे तो एक लड़की है मेरी नजर में, बड़ी ही सुंदर, समझदार और घरेलू लड़की है। आप कहे तो मैं उनके घर वालों से करण के रिश्ते की बात करूं। जहां तक मुझे लगता है वो लोग मान भी जाएंगे। अरे नेकी और पूछ पूछ, बात चला लो एक बार, हो जाए तो बढ़िया है। एक तो इसकी शक्ल देखने का वैसे ही मन नहीं करता। चलाओ चलाओ जल्दी से बात चलाओ इसकी शादी की। ऐसे ही बुआ खुशी के घर वालों से करण की शादी की बात करती है, और तो और खुशी के घर वाले इस शादी के लिए मान भी जाते हैं। कुछ ही दिनों में खुशी और करण की शादी हो जाती है। शादी के बाद माँ जी, वो मार्केट से कुछ सामान लेकर आना था। अरे तो करण को बोल देना, वैसे भी पूरे दिन घर में बैठा रहता है, कुछ काम तो वैसे भी नहीं करता, इसी बहाने कुछ काम तो कर लेगा। माँ जी, इन्हें पता भी होगा क्या लेकर आना है, कहीं कुछ गलत सामान ले आए तो? अरे बहू फिक्र मत कर, सब सही ही लेकर आएगा ये। भाभी, भैया को इन सब काम का एक्सपीरियंस है। और आप खुद ही सोच लो, भैया नौकरी तो करते नहीं हैं, इसीलिए मम्मी इनसे यही काम करवाती है। अरे जो इंसान नौकरी नहीं करेगा वो घर का काम ही तो करेगा ना। खुशी को इन सब बातों का बहुत बुरा लगता है। शाम को खुशी करण से कहती है, आपके घर वाले, बाहर वाले, इन सब लोगों की बातें सुनना आपको अच्छा लगता है क्या? आप कोई नौकरी क्यों नहीं कर लेते? काम तो मैं भी करना चाहता हूँ, लेकिन मैं नौकरी नहीं करना चाहता। मैं खुद का छोटा सा बिजनेस करना चाहता हूँ, लेकिन माँ कहती है खुद का बिजनेस चले या ना चले, और उसके लिए तो पैसा भी चाहिए होगा ना। अच्छा, आप लोगों ने तो काम शुरू करने से पहले ही हार मान ली। अगर आपको अपना ही कोई बिजनेस शुरू करना है तो मुझे बताइए ना, मैं आपकी मदद करूंगी। सच में? लेकिन कैसे खुशी? आपको पैसों की जरूरत है ना, आप एक काम कीजिए, कुछ पैसे माँ जी से ले लीजिए और कुछ पैसों का इंतजाम मैं करती हूँ। अगली सुबह करण पैसों की बात करने अपनी माँ के पास जाता है। करण कहता है, माँ आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ तो बोल ना, सब अपने ही तो है यहाँ, कौन पर आया है यहाँ? बोल, क्या बोलना है तुझे? खुलकर बोल, क्या बात करनी है तुझे? खुशी कहती है, बोलिए ना, आप चुपचाप क्यों खड़े हैं? माँ वो क्या है ना, मैंने ना अपना एक बिजनेस शुरू करने का सोचा है, लेकिन। अरे बोल भी, लेकिन क्या? माँ जी वो क्या है ना, उसके लिए थोड़े पैसे लगेंगे, अगर आप कुछ पैसों का इंतजाम कर पाए तो। मेरे पास नहीं है कुछ पैसे वैसे, लगता है अभी तक इसका बिजनेस करने का भूत उतरा नहीं है।
इसको पैसे देने से अच्छा है तो मैं उन पैसों में आग लगा दूं। जाकर नौकरी कर, बढ़ाया बिजनेस करने वाला। लगता है करण ने बिजनेस करने का मन बना ही लिया है। मैं तो कहती हूँ इसको जो करना है करने दो, बाद में इसने अगर मन बदल लिया तो। अरे कुछ नहीं, ये बस पैसों को बर्बाद करेगा। बिजनेस करने के लिए दिमाग भी चाहिए होता है। वो है क्या इसके पास जो ये बिजनेस करेगा? बोल तो तुम वैसे सही रही हो। बिजनेस करना हर किसी के बस की बात नहीं है, और क्या पता बिजनेस चले या ना चले। अरे कैसी पत्नी है तू, पति से नौकरी भी नहीं करवा सकती। बहू तू अंदर जा और बाकी का काम कर। रात को तुमने देखा ना, माँ ने सबके सामने मेरा अपमान कर दिया। तभी मैं माँ से बात नहीं करता हूँ। उन्होंने एक बार पूछा भी नहीं कि मैं उन पैसों से किस तरह का बिजनेस करना चाहता हूँ। बात तो वैसे आपकी सही है। माँ जी को ऐसे बिना सोचे मना नहीं करना चाहिए था, लेकिन उनके मना करने से हमारा काम नहीं रुकेगा। तो क्या करेंगे हम खुशी? ऐसे बिना पैसे लगाए कोई भी बिजनेस शुरू नहीं किया जा सकता। करण जी, ऐसा करते हैं, शादी के समय जो गहने मैं पहन के आई थी ना, उन्हें गिरवी रख देते हैं। उससे हमें कुछ पैसे मिल जाएंगे और उन पैसों से हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर देंगे। नहीं नहीं खुशी, पैसों के लिए तुम्हारे गहने गिरवी रखना ये मुझे सही नहीं लगता। वैसे भी तुम्हारे माँ बाप ने कितने प्यार से तुम्हें ये गहने दिए हैं, और माँ सही कहती हैं, बिजनेस नहीं चले तो। लो जी, पहले ही सोच लिया, बिजनेस नहीं चले तो कैसे नहीं चलेगा। और मुझे पता है आप मुझे इससे 2 गुना ज़्यादा गहने बना के देंगे ना आप मुझे 2 गुना ज़्यादा गहने बना के इससे? जरूर, तुम्हें विश्वास है तो जरूर काम चलेगा, लेकिन अगर काम नहीं चला तो? अरे आप भी ना, तब की तब देखेंगे, अभी तो हम काम शुरू करते हैं ना। कुछ महीनों बाद करण की कपड़ों की दुकान बनकर रेडी हो जाती है। तभी करण की माँ बोलती है, तुमने ये पैसे खर्च करके बना तो दिया, लेकिन चले ना चले इसका क्या भरोसा। अगर तुम्हारा ये स्टोर नहीं चलता है तो मेरे सामने नहीं रोना। बहू तू तो समझदार थी, ऐसा बिना बुद्धि का काम करेगी मैंने सोचा नहीं था। तेरे गहनों पर मेरी शुरू से ही नजर थी, मुझे लगा तेरे गहने मेरी बेटी के काम आएंगे, लेकिन तू तो। रहने दो ना माँ, वैसे भी पैसों से सिर्फ सामान आता है, कस्टमर नहीं आते। लगता है भाई तू कस्टमर भी भाभी के पैसों से ही खरीद कर लाएगा। मैं भी देखती हूँ कौन भरोसा करता है खोटे सिक्के पर। माँ जी और मेरी प्यारी ननंद, मुझे लगता है हमारा ये स्टोर बहुत अच्छे से चलेगा, और अगर नहीं भी चलता है तो आप लोगों का तो वैसे भी कुछ नहीं जाएगा। अब हमने इतना सब अकेले इतने अच्छे से कर लिया है तो आगे भी सब अच्छा ही होगा ना। तभी करण कहता है, हाँ माँ, मैं इस स्टोर को अच्छे से चलाऊंगा, मैं खुशी की उम्मीदों पर खड़ा उतरूंगा। अरे देखते हैं खुशी सच में तेरी जिंदगी की खुशी है या सिर्फ नाम की। ऐसे ही 1 महीना गुजर जाता है। 1 महीने बाद करण अपनी माँ से कहता है, माँ देखो, मैं अपनी पहली कमाई से आपके लिए खुशी, मैंने पहली कमाई से तुम्हारे लिए भी कुछ लिया है, और वो कहाँ है, उसका सामान मैं उसके कमरे में रख कर आता हूँ। माँ जी देखिए, आज ये कितने खुश लग रहे हैं, इससे पहले मैंने इन्हें इतना खुश कभी नहीं देखा। हाँ हाँ, नया नया जोश है, खुश क्यों नहीं दिखेगा।
पता नहीं तेरे बाप ने भी क्या देखा जो बिना सोचे समझे इस नालायक से तेरी शादी कर दी। पर हमें क्या? मेरे पिताजी ने देखा ना माँ जी, मेरे पिताजी ने इनकी डिग्री देखी और साथ में ये भी देखा इन्होंने बिना किसी से पैसे लिए खुद की स्कॉलरशिप से इतने बड़े कॉलेज में पढ़ाई की। ये नौकरी नहीं करना चाहते थे, इन्होंने शादी से पहले ही मुझे ये बात बता दी थी और मुझे इन पर विश्वास था। एक दिन ये मेरे विश्वास पर जरूर खड़े उतरेंगे और वैसा ही हुआ आज। हाँ माँ, खुशी के विश्वास ने ही मुझे फिर से खड़ा किया, नहीं तो मैं तो कुछ भी नहीं था। मैं तो कहता हूँ बीवी हो तो खुशी जैसी हो। दोस्तों, आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।